अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ब्लॉगर का यूज़ करते हुए गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट मेथड समझाना है कि आप ब्लॉगर की वेबसाइट यानी ब्लॉगर का यूज़ करते हुए गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेंगे। इसमें मैंने आपको ब्लॉगर बनाना भी सिखाना है और ब्लॉगर को अप्लाई कैसे करते हैं ये भी बताना है, और जो मुझे ब्लॉगर पर अप्रूवल मिले हैं उनमें से एक का मैंने आपको लाइव प्रूफ भी देना है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक मेल ओपन की है और मेल में आप देखें जी ये वेबसाइट है जो है वो अप्रूव हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन ये पहले यानी 15 दिसंबर को ये अप्रूव हुई है। अब मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद इसी मेल के ऊपर मैं एडसेंस लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ ये वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें एडसेंस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ अर्निंग वगैरह शो हो रही है, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैं यानी साइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो साइट्स के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर आप देखें 2 साइट्स अप्रूव हैं और ये नीचे जो है ना ये ब्लॉगर वेबसाइट अप्रूव है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और न्यू टैब में जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का इसका डिज़ाइन है जो ब्लॉगर वेबसाइट अप्रूव हुई है। तो यहाँ पर आप देखें कि वेबसाइट इस तरह से है, यानी गेमिंग वेबसाइट है, ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है। ये कोई स्क्रिप्ट या किस तरह का सीन नहीं है, ये ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है और ये अप्रूव है। ये इसका जो है वो मेन्यू जिसमें इसके पॉलिसी पेजेस हैं। और यहाँ मैं गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये एक बेहतरीन गेम का जो डिज़ाइन है वो ओपन हो चुका है, यानी गेम प्ले हो चुकी है। यहाँ पर आपको ब्लॉगर का लोगो भी शो हो रहा है। अब ये डोमेन जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कितनी पुरानी है ये सारी चीज़ें। इससे पहले मैं आपको वापस एडसेंस के डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एडसेंस के अंदर जो अर्निंग शो हो रही है उसके पीछे क्या हकीकत है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि एडसेंस के अंदर आपको ये अर्निंग शो हो रही है। एक दिन की अर्निंग यानी टू डे अर्निंग $3.28 और येस्टरडे $98.53। इसी तरह डेली इस पे काम हो रहा है, यानी पिछले 3-4 दिन से हमने काम इसके ऊपर स्टार्ट किया। तो ये लोडिंग है, ये फ्रेश वेबसाइट के ऊपर लोडिंग हो रही है। इसका लिंक भी आपको यकीनन नज़र आ चुका होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये फ्रेश वेबसाइट है, उसके ऊपर काम हो रहा है। अगर आपने भी इस तरह से लोडिंग करनी है फ्रेश वेबसाइट के ऊपर, या ऑर्गेनिक है या जिस तरह की भी वेबसाइट है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके लोडिंग के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। अभी यहाँ मैं वापस वेबसाइट पे आता हूँ और वेबसाइट का जो लिंक है इसको कॉपी कर लेते हैं और न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। यानी न्यू टैब के अंदर जाके मैं जो डोमेन एज चेकर टूल होता है उसके थ्रू आपको डोमेन की एज चेक करवाता हूँ कि डोमेन की एज कितनी है। तो ये पहले नंबर पे एक वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ मैं डोमेन को पेस्ट कर देता हूँ, सर्च के आइकन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि जो डोमेन है ये 13 नवंबर को जो है वो रजिस्टर्ड हुई है, 13 नवंबर को, और 15 नवंबर को ये अप्रूव हुई है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन लगते हैं ये अप्रूवल होने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 13 नवंबर को ये रजिस्टर्ड हुई है डोमेन। एक बात की वजाहत देना ज़रूरी समझता हूँ कि डोमेन एक्सटेंशन कोई भी हो, .online हो, .com हो, .xyz हो, .site हो, कोई भी हो, वो गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाती है सेम इसी मेथड से। तो अब मैं आपके सामने एक मेल के ऊपर ब्लॉगर वेबसाइट बनाऊंगा सेम इसी तरह की और उसको गूगल एडसेंस पे अप्लाई करूँगा। आपने स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है और इस तरह से अपने ब्लॉगर वेबसाइट को क्रिएट करके गूगल एडसेंस पे अप्लाई करना है। इसके लिए मैंने एक मेल को ओपन किया है। यहाँ पे जी मैं ब्लॉगर सर्च करता हूँ, ब्लॉगर टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह की वेबसाइट आ चुकी है। अब पहले नंबर पे जो blogger.com इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लॉगर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ क्रिएट अ ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ इस तरह की स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने ब्लॉग का टाइटल देना है तो मैं एपी के ज़ब टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पे जो ब्लॉग है उसका URL सेट करना है। तो एपी के ज़ब जो अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रो लिख देता हूँ, PRO प्रो। तो अब यहाँ पर देखें ये जो इसका URL है ये अवेलेबल है। इस तरह से अगर आपके पास भी कोई इशू आ रहा हो तो आपने कोई और नंबर चेंज करना है तो वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं इसका जो नेम है वो सेट कर देता हूँ, एपी के ज़ब भी लिख देता हूँ। उसके बाद मैं फ़िनिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने फ़िनिश के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें जो हमारा ब्लॉग है ये क्रिएट हो चुका है। सेम इसी तरह से आपने ब्लॉग को क्रिएट कर लेना है। ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद अब जो है ना मैं इसको व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये ब्लॉग शो हो रहा है। जैसे मैंने व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें कि एक बेकार सा ब्लॉग बन चुका है और अब हमने इसको इस तरह से अट्रैक्टिव सा प्यारा सा डिज़ाइन करना है। इसके लिए हम जो है ना इसके एडमिन पैनल में आते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ थीम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ अब हमने एक नया थीम अपलोड करना है। अब मैं यहाँ रिस्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका जो थीम है ये अपलोड करूँगा। अगर आपके पास ये थीम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके ये थीम और ये सारा डेटा इसका ले सकते हैं। यानी ये पूरा फोल्डर आपको मिलेगा, ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो अब मैं यहाँ इसका जो थीम है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें जो इसका थीम है ये अपलोड हो चुका है। अगेन मैं ब्लॉग के ऊपर आकर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो डिज़ाइन है ये मुकम्मल चेंज हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया है वो जो अप्रूव हुआ है।
यहाँ पे हमारा ब्लॉग तो रेडी हो चुका है, मगर इसके ऊपर अभी कोई गेम वगैरह नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। तो अब ये आपको कहाँ से मिलेंगी, ये भी आपको उसी फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल मिलेगी, आपने उसको इंपोर्ट करना है, उसके बाद ये सारी गेमें आ जाएंगी। तो इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सबसे लास्ट में चले जाना है, वहाँ पे इंपोर्ट का टैब होगा, आपने इसको इंपोर्ट कर देना है। यहाँ देखें इंपोर्ट का टैब है, इसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये फ़ाइल जो हम आपको देंगे आपने इसको जो है इंपोर्ट कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे जी कि आपको गूगल से मिल जाएगा, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये हमने सारा खुद तैयार किया है, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन और सारी चीज़ें। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी गेम्स आ चुकी हैं और बिल्कुल जो है ना बेहतरीन डिज़ाइन है। आप किसी को ओपन करके चेक करेंगे वो प्ले भी हो रही होगी। यहाँ तक आपने ये सीखा कि ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट कैसे करते हैं और इसके ऊपर डेटा वगैरह कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर वेबसाइट को गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने के 2 मेथड समझाऊंगा। तो जब आपने डेटा इंपोर्ट कर लेना है तो आपने इस तरह पेजेस के अंदर जाके अपनी वेबसाइट के नेम वगैरह चेंज कर देना है। इस तरह मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर जी मैं पेस्ट करता हूँ और आगे पीछे जो इसका URL वगैरह है उसको रिमूव कर दूँगा, ताकि एक बेहतरीन लुक के साथ, एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ जो वेबसाइट हमारी डिज़ाइन हो जाए। तो आपने इस तरह पेजेस के अंदर जाके प्लेसी पेजेस के अंदर अपनी वेबसाइट के नेम चेंज कर लेने हैं, कलर वगैरह जो भी आप करना चाहें इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आपने गूगल एडसेंस पे अप्लाई कैसे करना है। यानी 2 मेथड होंगे, उनमें से आप किसी भी एक मेथड का यूज़ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस मेथड को यानी यूज़ करूँगा इस वेबसाइट के लिए, आपने कोशिश करनी है कि उसी को फॉलो करें। इससे पहले मैंने 5 से 6 वीडियोज़ गूगल एडसेंस अप्रूवल के हवाले से अपलोड की, जिनमें मैंने ये सिखाया कि आप PHP स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए सिर्फ 14 दिन के अंदर अनलिमिटेड वेबसाइट का अप्रूवल कैसे लेंगे। यानी ये सारी चीज़ें आपको सिखाई। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप गाइड में चैनल पे इन तमाम वीडियोस को इजीली देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तो आप अपना अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप ब्लॉगर वेबसाइट का यूज़ करते हुए फास्ट गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये मैंने सारा मेथड आपको समझा दिया है। आपने सेम इसी तरह से फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप और आपका अप्रूवल आ जाएगा। और जो इसकी फ़ाइल्स हैं, थीम वगैरह है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके तो ये सारी फाइल्स वगैरह ईजिली ले सकते हैं। अब यहाँ पर जी इसी मेल के अंदर मैंने एडसेंस को लॉगिन किया है और साइट्स में आके जो है ना इसी वेबसाइट को मैं अप्लाई करता हूँ। यानी अक्सर लोग इसी तरह से अप्लाई करते हैं, इस तरह से भी बेस्ट है, लेकिन वैलिड मेथड ब्लॉगर के लिए वही है कि आप ब्लॉगर से अप्लाई करें। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं ब्लॉगर के डैशबोर्ड से जाके इसको अप्लाई करता हूँ, जो ब्लॉगर का एडमिन पैनल होता है। ब्लॉगर एडमिन पैनल के अंदर आपको एक अर्निंग का टैब मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपने इस बटन के ऊपर अगेन क्लिक करना है तो आपका ये एडसेंस के साथ जो ब्लॉग है ये लिंक हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं कि लिंक हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आप जो है ना यहाँ पे इसकी जो पब्लिशर ID है, पब ID जिसको कहते हैं, आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें साइट्स में तो ये शो नहीं होगा, लेकिन आपका ये जो ब्लॉग है ये जो है ना वो अप्लाई हो चुका है। इसके लिए आप देखें ये जो पब ID है ना, ये इसको कॉपी करके एडसेंस के अंदर आके आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। अगर ये मैच हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉग इस एडसेंस के साथ लिंक हो चुका है, यानी अप्लाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप ब्लॉगर वेबसाइट के थ्रू जिस तरह से अप्रूवल लेते हैं ये सारा मेथड समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइड में उर्दू चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसलिए कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद लाइव प्रूफ के साथ आपको बर वक्त मिल सकें। और अगर आप गूगल एडसेंस से अप्रूव वेबसाइट बाय या सेल करना चाहते हैं, एक्टिव डैशबोर्ड या ग्रीन टिक वगैरह बाय एंड सेल करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं या मोनेटाइज चैनल सेल करना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके ये सारी चीज़ें बाय एंड सेल कर सकते हैं।